हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह के एहसासात हैं, जज्बात हैं, महसूसात हैं। और रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अब आप हाई प्रीस्टेस 7777 को फॉलो भी कर लें, वहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड करनी शुरू कर दी है मैंने। सुबह भी अपलोड की थी, कल रात भी अपलोड की थी, तो वहाँ से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ जो चैनल पे टॉपिक आपको नहीं मिल रहे वो आपको वहाँ पे मिल जाए। तो लॉट्स ऑफ कंटेंट। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले सन का कार्ड आ गया है और बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ कार्ड। किस बात की खुशी है सब कुछ चेक करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेंडिंग चीज़ चल रही है, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप भी हैं और कोई और भी है। ये पार्टनरशिप भी है, ये कोलैबोरेशन भी है, ये कोई ऐसी चीज़ भी है जिसमें अगर तुम नहीं तो कोई और, कौन और नहीं तो कोई और, ये चीज़ बिल्कुल चल रही है। बट दोनों ही तरफ से थोड़ी सी साइलेंस है, दोनों ही तरफ से कुछ चीज़ें डिले हैं, दोनों ही तरफ से कुछ चीज़ें पेंडिंग में हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दे आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। बहुत तेज़ी से लाइफ चल रही है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को पकड़ना पड़ रहा है, बहुत तेज़ी किसी चीज़ों के पीछे भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। एक्साइटेड हैं, एडवेंचरस हुए हुए हैं, फ्री स्पिरिटेड लाइफ है, जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। सोचने का मौका बहुत मिल रहा है, खुश बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेकर आपको भी फील करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस आजकल हर चीज़ को पकड़ रहे हैं, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, बहुत तेज़ी से सब चीज़ें जा रही हैं। कुछ चीज़ें निशाने पे लग रही हैं, कुछ चीज़ें निशाने पे बिल्कुल भी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से किसी रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई चीज़ बहुत पेंडिंग में बड़े अरसे से पड़ी हुई है, तो दे आर जस्ट आपके साथ मिलने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये पार्टनरशिप का कार्ड है, तो मे भी कोई कोलैबोरेशन फ़ेज़ है, कोई चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो। आपने बहुत इंतज़ार किया है, इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, इनको मालूम है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार रहा है, काफ़ी अरसा हो गया है डेट पे आए हुए, मिले हुए बहुत अरसा हो गया है। आप भी कहीं किसी कोने में कुछ ये फ़ील कर सकते हैं, ये सिमिलर एनर्जी या सिमिलर वाइब फ़ील हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को किसी बात को लेकर डाउट भी है, किसी चीज़ को लेकर उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ पूछें। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा कोई म्यूचुअल पार्टनर था या कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड था जिसमें बहुत सी चीज़ें कुछ बनती कुछ ख़त्म सी हो गई। मैं यहाँ ये देख सकती हूँ कि कोई एक बहुत दूर से बैठा हुआ जो थ्रेड है वो तो कंबाइंड हुआ है, लेकिन एक चीज़ जुड़ती जो है ना वो लटकी हुई है। यानी कि किसी ने अपना काम दिखाया और काम दिखाकर इस पार्टनरशिप से अपना हाथ हटा दिया, लेकिन फिर भी इस पर्सन की नज़र जो है वो इसके ऊपर है। और आप जो इसमें मुस्तकिल एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, आप जो इसके अंदर एक मुस्तकिल एक कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, वो शायद अभी कंसिडरेशन में नहीं आ रहा। ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही इस जगह जुड़े हुए हैं। इसका स्ट्रेंज यहाँ जा रहा है, इसका स्ट्रेंज यहाँ जा रहा है और इसका स्ट्रेंज जो है वो नीचे। यानी किसी ने ये कह सकते हैं कि किसी ने पार्टनरशिप में से अपने आप को एग्ज़िट कर दिया है। तो जो जिसने एग्ज़िट किया है, हो सकता है आपके पर्सन उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हों, उसको मिस कर रहे हों, और ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ में आपका भी, क्योंकि ऑरेंज कलर यहाँ है और ऑरेंज ही स्ट्रिंज वहाँ पर भी है। स्ट्रिंज कह लें, ऊन का गोला कह लें, या जो जो कुछ भी इसको कहते हैं, वर्किंग जुड़ी हुई है। तीनों ने मिल के किसी चीज़ पे कोई काम किया है और ये बात बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन की फीलिंग में नज़र आ रही है।
चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। जिस चीज़ पर ये खुश हैं, जिस बात को लेकर ये खुश हैं, जिस बात को लेकर ये एक्साइटेड हैं, उसको ये किसी के सामने बताना नहीं चाहते, सीक्रेसी में रख रहे हैं। और बताना बिल्कुल भी इनको ऐसा लग रहा है कि इस क्यों बताऊं, मैं जिस चीज़ से खुश हूँ अब मैं अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करूँ। और किसी के ऊपर ये इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए कि वो गेस कर ले कि ये खुश इस वजह से है, ये एक्साइटेड इस वजह से है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिस इंसान को लेकर या जिस बात को लेकर, वहाँ काफ़ी मिस्टीरियस और साइलेंस हुई भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, फ्लर्ट, बहुत रशिंग इमोशंस हैं, बहुत रशिंग फीलिंग्स हैं। ये रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर मैं कहूँ तो इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि बी ब्रेव, बी करेजियस, डरने की ज़रूरत नहीं है, फेस द चैलेंज एंड गो फॉर इट। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट लुक्स लाइक के फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्शन लेस है, सब कुछ पीछे गिरता चला जा रहा है। साथ में जो चीज़ हाथ में हो, दे आर नॉट कंसिडरिंग के हाथ से क्या चीज़ छुट रही है, हाथ से क्या चीज़ रुक रही है। दे आर जस्ट मूविंग, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की तरफ से एक्शन लेस है और बातें ज़्यादा हो रही हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पार्टनरशिप का कार्ड, कोलैबोरेशन का कार्ड, किस वजह से आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओह, नाइट ऑफ कप्स। दे वांट टू अपोलोजाइज टू समबडी, कंसोल करना, कंडोलेंस करना, ऑफ़र करना, पूछना, हाय हेलो कर देना। जिसके साथ मामलात रहे हैं उस पार्टनर को कुछ ऑफ़र करना, चेक करना, समथिंग लाइक दैट। करंट फीलिंग्स हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, डाउट की बात नहीं है। हो सकता है कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रहा हो, कोई बहुत ही अच्छा बड़ी पार्टनर, कोई बहुत पुराना ऐसा दोस्त जो मोर देन फ्रेंड हो, एंड दे आर मिसिंग दैट पर्सन। आप तीनों मिलकर थे कहीं पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको इस पर्सन से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बट दे वांट टू यू नो कुछ ऑफ़र है, एक सॉफ्ट पॉजिटिव जेस्चर जो ये अपने उस पार्टनर की तरफ अपोलोजेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। इस तरह की करंट फीलिंग्स क्यों हैं उसके लिए दो कार्ड्स ले लेते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द वर्ल्ड, जस्टिस। दो मेजर आर्कानाज आए हैं। दैट मीन्स कि इस वक्त आपके पर्सन इस माइंडसेट के साथ हैं कि जो साइकिल मेरी लाइफ में आया था, जो फेज़ मेरी लाइफ में आया था, वो कंप्लीट हो गया। सो नाउ आई एम हैप्पी, आई एम सेटल्ड, आई एम पैशनेट, बट आई एम सीक्रेटिव। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, लाइफ के फेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जिस भी तरह से था, इट्स डन। विद द जस्टिस कार्ड इट्स क्लियर कि अब इनसे सारी बातें बड़ी आदिलाना हो रही हैं। ये एक कंटेंट फीलिंग में ऐसे हैं कि भाई मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके लेकर चल सकता हूँ। आप देख सकते हैं दो पलड़े हैं और आई एम गुड टू गो फॉर इट। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों लोगों को चलाने की भी अगर बात कहो ना तो मैं लेकर चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। इट्स ऑल ओके, इट्स गुड टू गो। तो इंसाफ लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि
फ़ैसला करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ के साथ रहना चाहिए, अदल जो है वो सुकून देता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, लेट्स एक्सप्लोर मोर और देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, confusion, it's time to take everything, admire। इनको किसी ने आपके मुताल्लिक कान भरे हैं, ठीक है। ऑल सीकर्स ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन। जब इंसान को किसी की सच्चाई का पता चलता है तो वो अपना सर पकड़ता है और वो सोचता है कि यार मुझको तो इसने बड़ा मिसगाइड किया है, इसने मुझे मिसलीड किया है। देन दे आस्क हेल्प फ्रॉम द डिवाइन कि भाई मेरा सर चकरा रहा है इस बात के ऊपर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग में ये ज़रूर है दैट दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर वेरी बेस्ट फॉर हिम और हर, क्योंकि आपने जिस ग्रेस के साथ किसी सिचुएशन को, ख़ास तौर पे ये जो थर्ड पार्टी है इस मैटर को मैं देख रही हूँ, जिस ग्रेस के साथ आपने इस पर्सन को हैंडल करवाया है, दैट इज़ मेकिंग यू वेरी एडमायरेबल। आपके पर्सन इस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग फीलिंग में है, दैट यू आर वर्थ टू बी ओपननेस। हर चीज़ डिवाइन टाइम से होती है, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती। तो दे आर नॉट पुशिंग यू, ना ही अपने आप को पुश कर रहे हैं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी ओपन। जो ऊपर वाले की ज़ात इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, मेरी फीलिंग्स के लिए जो करेगी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, इस वक्त इनका माइंडसेट ऐसा हुआ है, देयर विल बी अ सरप्राइज़। या तो आप इनको कुछ सरप्राइज़ करेंगे या ये आपको सरप्राइज़ करेंगे। कोई गिफ्ट ख़रीदा है इन्होंने, कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो इनको लग रहा हो कि सही है जनाब, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया, कर दे लेना चाहिए, करना चाहिए, हो जाना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। आपको सरप्राइज़ मिलेगा या आपको सरप्राइज़ करेंगे कोई भी ऐसी चीज़ करके जो कि शो करेगी कि यू आर स्टिल देयर फॉर हिम और हर, और ही और शी इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current feelings of your person, current feelings of your person, current feelings of your person, the rainbow reviver। See, you are the happiness। आपके बारे में सोच के इनको बहुत अच्छा लगता है। 24 मंथ की 24th डेट कोई अच्छी पॉसिबिलिटी ला सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, शायद आपको ये बोल ना रहे हों, जैसे मैंने पहले कहा था कि दे वांट समथिंग। आपकी खुददारी इनको कुछ करने के लिए या ख़ुद आपको कुछ करने के लिए रोक रही है। योर फीलिंग कि मैं थोड़ा सा ये ज़रूर देखूं कि क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ख़ुद अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये कोई इस तरह की बात करें या कहें जिससे ऐसा हो कि जैसे लगे कि भाई बिल्कुल डोरमैट वाला मामला हुआ है। दे डू लव यू, दे डू फील फॉर यू। ये आपको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग और बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मे बी इन्होंने सेंस कर लिया है कि देयर शुडंट बी एनी कोई गलत चीज़ हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। मैं इसको अच्छी बातें बताऊँ, ये मुझको अच्छी बातें बताए। अब हम इस एज में हैं कि अब हमारे सामने छिछोरपन अच्छा नहीं लगता, एंड सारी चीज़ों की अवेकनिंग हो चुकी है, सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। ऊपर डिवाइन की नज़रें हम पर हैं, हम कुछ गलत ना करें।
और फ़ील करना, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, बातें करना, एक दूसरे से इजहार करना, ये सब अच्छा है। एक दूसरे की वैल्यू को बताना कि कौन किसके लिए कितना, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये कहती है कि इन दी एंड कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहना ही असल में मैच्योरिटी। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। बट इन दी एंड लव, मोहब्बत, पूरा मुजस्समा मोहब्बत, पूरा का पूरा वजूद मोहब्बत का, आपसे मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना, आपसे, आपके लिए मोहब्बत करना, आपको मोहब्बत के लिए महसूस करना, इनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक इनकी फीलिंग्स में एक कडलिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है और फीलिंग्स खुलकर बिल्कुल क्लियरली सामने नज़र आ रही हैं। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन वेरी स्वीट, वेरी डीप एंड लिटिल बिट क्रिटिकल। ये जो थर्ड पार्टी मामला है ये थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल लग रहा है। सही है जनाब। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 मिनट सेशन चाहिए हो, 30 मिनट सेशन चाहिए हो तो आप दो देख सकते हैं। हाई प्रीस्टिस 7777 पे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग्स वहाँ पे भी अपलोड हो रही हैं, यहाँ पे भी अपलोड हो रही हैं। आपको हर तरफ से कंटेंट मिल रहा है। जो भी टॉपिक है उसमें उसी को देखें, उसी को अंडरस्टैंड करें जो आपसे रेजोनेट कर रहा हो। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।